आज की जो क्लास है वो है यहाँ पर कक्षा 8 है और प्रश्नावली है 8.3। क्वेश्चन नंबर है उसका 8। क्या दे रखा है यहाँ पे कि 10,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की कौन सी शर्त है अर्धवार्षिक संयोजित होता है। क्या ये ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको दोनों शर्तें दे रखी है। देखो क्या क्या दे रखा, पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। तो हल में सबसे पहले पी यानी मूलधन आपको कितना दे रखा है 10,000 रुपये। टी यानी समय कितना दे रखा है 1.5 वर्ष, या इसे हम सरल करके क्या लिख सकते हैं 3/2 वर्ष। ठीक है, और रेट कितनी दे रखी है 10%। ये तीनों चीज दे रखी है। और आगे आपको क्या दे रखा है कि जो दर है वो चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि निकालनी है, यानी मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जबकि ब्याज की जो शर्त है वो कौन सी है अर्धवार्षिक। पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा, क्या ये ब्याज जो ये ब्याज आएगा, ठीक है, उस ब्याज से अधिक होगा। किस ब्याज से, जो वार्षिक रूप से। तो दूसरी बार में क्या करना है आपको, शर्त कौन सी लगानी है वार्षिक रूप से। तो देखो हम यहाँ पे सरल करते हैं इसको। सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे, कौन सी शर्त से अर्धवार्षिक से, मिश्रधन से। तो अर्धवार्षिक शर्त में मिश्रधन का क्या सूत्र होता है, पी कोष्टक के अंदर 1 + R/200 और समय यहाँ पे हो जाएगा T × 2। यही होता है यहाँ पर मिश्रधन जब अर्धवार्षिक शर्त हो तो P कितना है 10,000 और 1 + रेट कितनी है 10/200। ठीक है, और T कितना है 3/2 लिख सकते हैं और इसकी घात 2। T × 2, तो 2 से 2 कट गया यहाँ पे, और ये एक 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, तो पीछे यहाँ पे क्या बचा 10,000 और 1 + 1/20 और उसकी घात कितनी है 3। तो 10,000 को सरल कर दिया मैंने, तो 21 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और उसकी घात कितनी है 3 है। यानी अब इसको आगे सरल कर दो आप। देखो 10,000 × 21/20 कितनी बार है 21/20 यहाँ पे 3 बार है ना, तो यहाँ पे 3 कर दिया। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गए। ठीक है, और पीछे यहाँ पे कितना बचा 10 × 21 × 21 × 21/8। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सबको गुणा ही तो करना है। ठीक है, और इसमें 8 का भाग देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11,576.25 रुपये। ये आपका क्या गया टोटल मिश्रधन आ गया। क्या आ गया टोटल मिश्रधन आ गया। ठीक है, ये आपका मिश्रधन प्राप्त हो गया कि इतना रुपया टोटल मिश्रधन आ गया। अब आपको क्या निकालना है चक्रवर्ती ब्याज निकालना ना। तो चक्रवर्ती ब्याज का क्या सूत्र हो जाएगा कि टोटल जो मिश्रधन था कुल राशि कितनी थी, उसमें से अगर मैं मूलधन को माइनस कर देता हूं मूलधन, तो मिश्रधन कितना है 11,576.25। उसमें से अगर मैं मूलधन था 10,000 रुपये, इसको माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1,576.25 रुपये। यानी ये क्या आ गया यहाँ पे ब्याज आ गया। ये जो आगे आपके वो चक्रवर्ती ब्याज आ गया। कितना आ गया चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पे 1,576.25 रुपये। कौन सी शर्त से अर्धवार्षिक संयोजित रूप से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको आगे क्या दे रखा क्वेश्चन में कि
क्या ये ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पे प्राप्त होगा। तो हम अब की बार कौन सी शर्त लगाएंगे, वार्षिक शर्त लगाएंगे। तो देखो वार्षिक रूप से इसको करेंगे तो मूलधन कितना दे रखा आपको, वही 10,000 रुपये, ठीक है। और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 1.5 वर्ष। और दर कितनी दे रखी है, 10%। और अब की बार कौन से करना है इसको, वार्षिक रूप से, जो शर्त है वो वार्षिक है। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, वार्षिक रूप से मिश्र धन। तो मिश्र धन होगा आपके P कोष्टक के अंदर 1 + R/100 और T की जगह कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर है 10/100 और T समय है 1.5 वर्ष। तो अब यहाँ पे देखो, पहले तो मैं क्या करूँगा, इस एक के लिए पूरा निकालूंगा। तो एक के लिए कैसे निकालूंगा, 1000, ठीक है, 1 + 10/100, ये पूरे एक के लिए आ गया। अब बचा कितना, आधा बचा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो ये दर है ना उसकी आधी कर देनी है। तो 10 की आधी कितनी हो जाएगी, 5/100 आधी है। तो यानी 1/2 का 2 का भाग दे देना इसमें 10 में, तो 5 हो गई। तो ये तो पूरा 1 बन गया और ये 1 वर्ष के लिए। अब इसको आपको सरल करना है। तो 10,000 इंटू, जब इस कोष्टक को सरल करोगे तो आपके पास आएगा 110/100 और इस कोष्टक को सरल करोगे तो 105/100, ठीक है। इसको सरल करोगे तो 110/100 और इसको सरल करोगे तो 105/100 आ जाएगा। अब 1 2 3 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए। कितने जीरो कट गए, 4 जीरो कट गए। अब पीछे कितना बचा, 110 गुणा 105, इसको कर दो आप सरल, यानी 0 55 और 11, यानी 11,550 रुपये क्या आ जाएगा, टोटल मिश्रधन आ जाएगा। कौन सी शर्त से, वार्षिक रूप से। तो अब यहाँ पे मिश्रधन आ गया, आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। क्या सूत्र हो जाएगा यहाँ पे कि मिश्रधन में से आप मूलधन माइनस कर दो। मिश्रधन कितना आया था हमारा, 11,550 रुपये, उसमें से मूलधन माइनस कर दो। तो मूलधन है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,550 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। कौन सी शर्त से, वो हो जाएगा आपके वार्षिक रूप से संयोजित। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो आपसे पूछा था क्या ये जो ब्याज आया है ये वाला, ये उस ब्याज से अधिक होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होता है। यानी 1576.25 रुपये आया अर्धवार्षिक से और 1,550 रुपये वार्षिक थे। तो क्या ये जो अर्धवार्षिक से कम है ना, यानी अर्धवार्षिक वाला इससे ज़्यादा है ना, तो हाँ। तो आपको क्या लिखना है, हाँ अधिक होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो आप 9, क्या दे रखा है कि यदि राम 4,096 रुपये, टोटल मूलधन कितना है 4,096 रुपये, 18 महीने समय दे रखा है 18 माह के लिए 12.5% वार्षिक दर से, दर दे रखी है 12.5 यानी 12 सही 1/2%। तो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। शर्त कौन सी है, अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि, यानी मूलधन निकालना है। जो दे रखा है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो हल, सबसे पहले आपको दे रखा है मूलधन, यानी P आपको दे रखा है कितना, 4,096 रुपये, ठीक है। उसके बाद समय, समय कितना दे रखा है T, वो दे रखा है 18 माह। अब इसको हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 18 में 12 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ष, क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा। यानी महीने को
जैसे 12 माह है, 12 माह में कितने वर्ष होते हैं, 1 वर्ष होता है, तो 12 का भाग देंगे ना। जैसे 24 महीने हैं तो 24 में 12 का भाग देंगे तो भी तो 2 वर्ष आएंगे ना। तो महीने को अगर वर्ष में बदलना तो 12 का भाग देते हैं। और यहाँ पे दर कितनी है, दर यानी आर कितना है, 12 से 1/2%, यानी 24 और 1 25/2%। अब आपको मिश्र धन निकालना है तो सूत्र क्या है, मिश्र धन, उसका सूत्र है मूलधन कोष्टक के अंदर 1 प्लस, अब ये अर्धवार्षिक है तो r बटा नीचे 200 और t इंटू 2, यही सूत्र होता है। अब मूलधन कितना है 4096, कोष्टक के अंदर 1 प्लस रेट कितनी है 25/2, तो देखो 25 और बटा 2 है, 25 बटा कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएंगे, इंटू 200, 25/25 रेट 25 है तो 25 और 2 नीचे आ गए, 200 की जगह 200, और टी है 18/12 और इसको 2 से यहाँ पे गुणा कर दिया। अब इसको करो सरल, 4096, ठीक है, और 1 प्लस, अब इसको काट दो, आप क्या करो इसको सरल कर दो, 25 से कम 25, 25 8 200, 8 बार कट गया ना, तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 8 दूनी 16, और 2 से काट दिया इसको 6 बार, और 6 को 18 से काट दिया 3 बार। देखो पहले 2 का भाग दिया 12 में 6 बार, फिर 6 से 18 को काट दिया 3 बार, ऊपर आ गया यहाँ पे 3, तो कुल मिला के यहाँ पे इसको सरल करने पे क्या आ जाएगा, देखो 4096 कोष्टक में 1 प्लस 1/16 और उसकी घात 3, करो इसको सरल, 4096 और 16 और 16 प्लस 1 बटा घात कितनी है 3, तो 4096 और 17/16 और उसकी घात कितनी है 3, तो देखो 4096 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। अब इसको काट दो, आप सरल कर दो, कैसे काटोगे, पहले इसको 4 से काट दो, 4 चौक 16, इसको 4 से काटा तो 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर इसको 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे कितने बचे 2, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, ठीक है। उसके बाद इसको वापस 4 से काटा तो 4 चौक 16, इसको 4 से काटा तो 6 चौक 24 और 1 4 चौक 16, फिर 4 से काटा तो ये 16 बार, और ये 16 से 16 कट गए, यानी 4096 में कितना आ जाएगा, 16 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो कुल मिला के ऊपर कितना बचा यहाँ पे 17 इंटू 17 इंटू 17, कितना बचा यहाँ पे 17 इंटू 17 इंटू 17। अब आपको क्या करना, तीनों को गुणा करना है, तो 4913 रुपये क्या आ जाएगा, टोटल मिश्र धन आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा कितना 4913 रुपये। समझ में आ गया होगा आपके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो।